आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में स्वागत है। अगर हम बड़े सवाल से शुरू करें तो कैसा रहेगा? आप कितने आत्मविश्वासी हैं? क्या मैं आपके जवाब में कुछ हिचकिचाहट सुन रही हूँ? अनेक स्त्रियों में आत्मविश्वास नहीं होता। आज हम बात करेंगे कि मसीह के द्वारा आप कैसे आत्मसंयमी और बलवान बन सकते हैं। जो लोग आत्मसंयमी होते हैं वो भी कभी कभी अपना विश्वास खो बैठते हैं। उनका विश्वास अस्थिर होता है। बाइबल कहती है हमें हमारा विश्वास देह पर नहीं रखना चाहिए, पर हमारा सारा विश्वास मसीह पर होना चाहिए। आपको लोगों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, ना ही अपने पैसों पर और ना ही आपके काम पर, आपके दिखावे पर। आपको विश्वास नहीं रखना चाहिए। ये सारी बातें बदलने वाली हैं, पर मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी कि मसीह पर विश्वास रखिए। बाइबल कहती है आत्मनिर्भर मनुष्य मूर्ख होता है, इसलिए हमें आत्मनिर्भर नहीं होना है। हमारा आत्मविश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। हम परमेश्वर पर क्यों विश्वास रखते हैं? क्योंकि वे हरदम हमारे संग है। वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, ना ही हमें त्यागेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें जो करने के लिए कहते हैं उसकी क्षमता भी हमें देते हैं। हम में से ऐसे अनेक हैं जिन्हें ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से उनका आत्मविश्वास हिल जाता है। किस नजरअंदाज से हम देखते हैं कि असफलता, नकारात्मक वैचारिक जीवन। तो यहाँ एक ऐसी स्त्री की कामयाबी की कहानी है जिसने अपने आप को परमेश्वर की नजर से देखना सीखा। मैं चाहती हूँ आप अपने जीवन में सबसे दो अहम लोगों के बारे में सोचें। क्रिस्टिन जॉनसन को सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को औरों के साथ बांटने में आनंद मिलता है। क्रिस्टी चर्च में महिलाओं की मिनिस्ट्री चलाती है। ये मिनिस्ट्री ही उसकी जान है। औरतों में शक्ति होती है, वो मेरा गुरूर है। मेरा ये मानना है कि जिन महिलाओं से ये कहा जाता है कि उनमें ताकत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती, उनमें कोई काबिलियत नहीं है, कोई हुनर नहीं है, उन्हें अपने ऊपर यकीन करना चाहिए और उन लोगों को झूठा साबित करना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्त्री हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप में ताकत नहीं है। आप में ताकत है। आपको बस परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, उस पर यकीन करना चाहिए। अपनी मिनिस्ट्री के कारण क्रिस्टी अपने आप को अक्सर लोगों के सामने पाती है। कुछ साल पहले यह भूमिका उसके मन में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस वक्त उसमें आत्मविश्वास नहीं था। वो ऐसी बातों से जूझ रही थी जिनसे निकलने की उसने सालों कोशिश की। मेरा कद 5 फुट 8 इंच था, जो अब मेरी ऊंचाई है। जब मैं 5वीं या 6ठी ग्रेड में थी, तो 11 या 12 साल की उम्र में जब आप 5 फुट 8 इंच और सारे बच्चों से और टीचर से ऊंचे हों, तो ऐसे में आपका आत्मविश्वास जो है वो अंदर से हिल जाता है, खासकर अगर आप लड़की हैं तो। जहाँ तक मेरे बाह्य रूप का सवाल था, मुझे यही लगता कि मैं बहुत बड़ी हूँ। मुझे बहुत ही अजीब सा लगता था, स्त्रीत्व का आभास नहीं होता। जब मैं हाई स्कूल में थी तो ऐसी कई बातें थी जो मैं नहीं कर पाई। क्रिस्टी को जब एनोरेक्सिया हुआ तब उसकी नकारात्मक छवि उसकी समस्या बन गई। उसकी कैलोरीज 0 पर आ गई और वो दिन ब दिन ढलने लगी। ये समय बहुत भयंकर था। मेरे माँ बाप मुझे अस्पताल ले गए। उन्हें लगा शायद दिमागी बीमारी है। उन्होंने MRI करवाया। या एनोरेक्सिया के पहले की प्रक्रिया थी। 3 महीने में मेरे 50 पाउंड घट गए। हाँ, मैं रोमांचित हो उठी, पर हर बार दर्पण में देखते समय मैं अपने आपको बहुत ही डरावना महसूस करने लगती। मुझे लगता कि ये बहुत ही बदसूरत चेहरा है। क्रिस्टी ने एनोरेक्सिया पर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन जो उसकी अंदरूनी समस्या थी वो वैसी ही रही। 19 साल में उसकी शादी रिक से हुई, जिसने उसे अलग नजरिए से देखने में मदद की। मेरा पति जब पहली बार मुझसे मिला तो उसने कहा तुम बहुत सुंदर हो, और उसके बाद वो जब भी मुझसे मिलता वो अक्सर यही कहता, लेकिन मैं कहती कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं अपने आप को उस नजरिए से कभी नहीं देखती। लेकिन उन्होंने अक्सर मेरा हौसला बढ़ाया और वो मेरी ताकत बने। पर क्रिस्टी कहती है कि उसका मनोबल बढ़ाने के लिए परमेश्वर के वचन को समझना बहुत ही जरूरी था। 22 साल की उम्र में वो मसीही बनी और बाइबल पढ़ने लगी, पर उसे लगा मानो वो किसी और के लिए ही बना हो। पर जब उसने प्रभु यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाया तो उसका जीवन बदलने लगा। जब मैंने बाइबल को परमेश्वर द्वारा अपने लिए लिखा हुआ प्रेम पत्र के रूप में पढ़ा, जैसे परमेश्वर मुझसे कह रहा हो, क्रिस्टी ये तुम्हारे लिए मुमकिन है, इसीलिए मैंने तुम्हें बनाया है और मैं ही तुम्हारी जिंदगी का नक्शा तैयार करूंगा और तुम्हारी जिंदगी के हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पहले जब लोग कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो तो मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन अब मुझे यकीन है।
आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टी का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और आज 46 साल की उम्र में वो इस बात से निश्चिंत है कि प्रभु में वो कौन है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैं पहली थी, अब भी मुझे लगता है मैं वैसी ही हूँ, मैं ज्यादा नहीं बदली। लेकिन अगर बदला है तो बस मेरे सोचने का रंग ढंग और मेरा देखने का नजरिया। तो क्रिस्टी आज हमारे बीच में है और आज हम उनसे कुछ ज्यादा जानेंगे। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो 11 साल की उम्र में आपका कद 5 फुट 8 इंच था और तुम्हारे शिक्षकों में से भी तुम ऊंची थी और सारे बच्चों में भी। हाँ, हमने तुम्हारे बारे में सुना, पर बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे बारे में कुछ अलग होता है औरों की तुलना में, तो शत्रु को मौका मिलता है कि वो आकर हमारे विश्वास को पूरी तरह से ठेस पहुंचाए, है ना? हाँ, ठीक कहा। मैं 7वीं क्लास को पढ़ाती हूँ और क्लास में बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं, यानी छोटे बच्चे होते हैं और कुछ बड़े बच्चे होते हैं। उनका कद छोटा होता है, किसी का कद बड़ा होता है, और ऐसे में उन बच्चों को अगर रूढ़ी परंपरागत नजरिए से देखा जाए तो मैं जानती हूँ कि उन पर क्या गुजरती होगी। हाँ, तो ये अद्भुत है कि 11 साल की उम्र से तुम वैसे ही हो। हाँ, ठीक कहा। हाँ। और इसलिए तुम्हारा जीवन तुम्हारे कद से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है हर एक की ऐसी कोई बात होगी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, पर मुझे लगता है ऐसी कोई बात होगी जिसका उपयोग शत्रु करता है कि हमें अपने बारे में घृणा हो, क्योंकि उसकी चाहत नहीं है। वे चाहता है कि हमारे बारे में हमें घृणा हो जाए, क्योंकि ये सच है कि अगर ऐसा हो तो हम जो करना चाहें वो कभी नहीं कर पाएंगे, है ना? जी, नहीं सकते। हर बात कठिन हाँ, हो जाती है। आप उस पर केंद्रित करते हो, उसे टाल नहीं सकते। तो वो छोटी बात उठाएगा और तुम्हारे मस्तिष्क में कहेगा तुम अच्छे नहीं हो, ऊंचे हो पर छोटे हो। हाँ, और जब आप सबको देखती होंगी तो हर एक में जो बात होगी वो उनका कद ही होगा। हाँ, देखा तो जरूर, पर पता है बात ये है जो मन में है वही आप सोचते हैं और यकीन भी वही करते हैं। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं, जब मैं आपसे मिलती हूँ तो आप उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। आप ये नहीं कहते ओहो ये इसकी नाक कितनी बड़ी है। पर अद्भुत रीति से परमेश्वर मेरे मुंह का जग भर उपयोग करता है। मैं बाइबल शिक्षिका हूँ और मैं टीवी और रेडियो पर होती हूँ, पर मेरी आवाज ऐसी थी जिसके बारे में मैं अनिश्चित थी और भी बातें थी, पर ये बात महत्वपूर्ण थी। और क्योंकि वे अलग है, वे सबसे अलग है, इसीलिए तो आप इतनी महान हैं। और कई बार इसलिए लोग एक बार मेरी बातें सुनते हैं और वे कहते हैं अरे वो आवाज, या जब मैं बाहर लोगों में जाती हूँ तो लोग आपकी आवाज ही तो आपकी मैं वो पहचान आवाज है। जानती हूँ बराबर। और जो बात परमेश्वर ने मुझे दी है उसकी सेवा में उपयोग के लिए, तो शैतान मुझे इस सोच में डालता कि वो भयानक है, पर आपने उसे अनुपम कहा। एक बड़ा फर्क अनुपम और भयानक में है। हाँ, फिर मैं क्या करती? हाँ, जब मेरी किसी स्त्री से भेंट होती और उसकी आवाज सुंदर, नाजुक, तो आप अपनी तुलना उससे इस बात करती। पर मैं ज्यादा गौर करती हमेशा। आपकी पुस्तक में वो कौन से नंबर पर है? आपकी आवाज सुंदर है। शायद लड़कियों से मिलने के बाद आप में यही कहने की वृत्ति बनती, मैं पहली नीचे बार देखती। मिलने पर आप क्या देखती? हाँ, बिल्कुल। आपकी ऊंचाई कितनी है? हाँ। तो इस पर आपने कब नियंत्रण पाया और वो कौन सी मुख्य बात थी जो आपके उपयोग में रही? आपने आपके पति का जिक्र किया। उसने मदद तो बहुत की, पर अब भी मेरा विश्वास उस पर नहीं। आप जो चाहे कह सकते हैं। लोग मुझे बार बार कहते हैं आप ये हो, आप वो हो, आप ऐसी हो, आप बहुत ही अलग हैं। मुझे वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे वाकई वो एहसास बहुत अच्छा लगता है। मुझे शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इब्रानियों और यूनानी का अध्ययन किया है और मैं शब्दों का अर्थ अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं रो पड़ती हूँ। और जब मैं वो करने लगती हूँ और जब मैं उसे अपनाती हूँ तो ऐसे नहीं कि वो कोई आम किताब है। मैं इस किताब को हमेशा पढ़ती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए परमेश्वर का वचन है और इसने मेरा नजरिया बदल दिया है। मेरा अपने बारे में मतलब नजरिया गलत बदला। धारणाओं की धोखेबाजी। हाँ, ये एक सुंदर बिल्कुल संदेश ठीक बनेगा, कहा। है ना? मुझे इसे लिख लेना एक चाहिए। नई पुस्तक। हाँ, एक नई पुस्तक, गलत धारणाओं की धोखेबाजी। पर मैंने बिल्कुल। आपको ये कहते सुना जो कल मैंने अपने मेहमान से सुना। वो कह रही थी उसने पुस्तक में पढ़ा कि दर्पण में अपने को देखो और कहो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सो उसने अपना मेकअप उतारा, दर्पण के सामने बैठी,
वहाँ और कोई नहीं था, वो अकेली थी। उसने 28 बार कहा जीवन के हर साल के लिए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। अब मैं आपसे सुनती हूँ कि हाँ, औरों ने आपके बारे में अच्छा कहा, पर आपने उसे माना नहीं। इसलिए आप पढ़ो। मेरी चिंता की बात यह है कि इतने लोग अपना भाग नहीं निभाते। उनकी ये समस्याएं हैं कि अपनी समस्याओं पर काबू पाए, पर उन्हें जादू की छड़ी चाहिए या कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मुझे कुछ परामर्श लेने दो और वे काफी है, और इस सब का उसमें स्थान है। पर अगर आप अपना भाग नहीं निभाएंगे तो आप अपनी आजादी का आनंद नहीं ले पाएंगे। हाँ, ठीक जो कहा। आप चाहते हैं। मेरे पति अब मुझे कभी व्यायाम के साधन खरीदने नहीं देंगे, क्योंकि अगर व्यायाम के साधन घर में है तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ऑटोमेटिकली ठीक हो जाऊंगी। हाँ। तंदुरुस्त रहूंगी, वो भी बिना किसी एक्सरसाइज किए। मैं कसरत नहीं करूंगी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि बस अगर इक्विपमेंट घर में है तो मेरी एक्सरसाइज हो रही है और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो रही हूँ। लेकिन ये बहुत ही गलत है। लेकिन बाइबल के बारे में ऐसा नहीं है। अगर आप एक वचन पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर के सारे वचनों को पढ़ने का मन करेगा, उन्हें जानने का मन करेगा और समझने का मन करेगा। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान ये सोचता है कि कोई चीज उन्हें करनी है और वो हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्रिस्टी, क्या तुम सोचती हो कि कोई भी आत्मविश्वासी बन सकता है? हाँ, मैं मानती हूँ। मुझे यकीन है कि कोई भी आत्मविश्वासी बन सकता है। वो इसलिए आत्मविश्वासी नहीं बन सकता कि उसे अपने अंदरूनी जहन पर पूरा यकीन है, बल्कि इसलिए बनेगा क्योंकि इस पर यकीन है। ये ठीक हाँ, है। बिल्कुल। और उसकी शुरुआत यहाँ से, जिसमें आत्मविश्वासी स्त्री के 7 रहस्य हैं। यहाँ नहीं, यहाँ वो यहाँ भी है। पर वे मेरे बुक में आत्मविश्वासी स्त्री में है, और उसमें से एक है ये जानना परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, और दूसरी बात निश्चिंत होना, और ये दूसरी जगह है जाने के योग्य। पर अब परमेश्वर आपका उपयोग करता है स्त्रियों की सेवकाई की। आप मुखिया हैं आपकी चर्च में। सो अब आप औरों को सिखा सकती हैं कि भिन्न होना अलग है। हाँ, मुझे अलग होना है, मुझे अलग होना है। हर एक के समान होने की आपको जरूरत नहीं। आप जानते हैं, मुझे ये बाइबल बहुत पसंद है और ये कमाल की किताब है। और इसमें जो पॉइंट लिखा है एक आम इंसान के बारे में, तो वो खासकर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि हर इंसान 4 से 5 चीजें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसे सिर्फ एक चीज करनी है। और खासकर औरतों को, और उन्हें ये समझना है कि उन्हें हर एक की इच्छाएं पूरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने बनाया है और सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया है। खास तौर ये हमारा शब्द है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा लगा ये शब्द। अलौकिक नहीं है। हाँ, उसे ढूंढो। हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि वे अलौकिक नहीं पर खास बिल्कुल। हैं। बिल्कुल क्रिस्टी नहीं है। शो पर आने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। आपका हाँ, यहाँ आना शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। तो आप समझ गए, हमारे कहे अनुसार बदलाव ला सकते हैं आप। माने या ना माने, हमारे जॉयस मायर सेवकाई के प्रधान जैकी डी शेटलर पहले लोगों से बात करने में संकोची थे, पर स्टेज पर हजारों लोगों के सामने खड़े रहना बहुत अलग रहा। देखिए वो आत्मविश्वासी कैसे बने इस विराम के बाद। आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में फिर से स्वागत है। पता है परमेश्वर चाहता है आप उसमें भरोसा रखें। इसका अर्थ आप साधारण तौर पर गिर नहीं सकते, जैसे परमेश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है, मैं शर्मीली हूँ, मैं कायर हूँ। वो दूसरी स्त्री बड़ी आदर्श है। आज वो आराधना में 1000 दर्शकों को अनुवाही करती है, पर एक समय था वे भयंकर शर्मीली थी। आज आप उसे स्टेज पर देखोगे तो आप महसूस भी नहीं करोगे कि जैकी डी शेल्टर इतनी शर्मीली थी, जिसमें आत्मसंयम नहीं था, जो परमेश्वर के दिए हुए उसके भविष्य को नष्ट करता। जैकी जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज की कॉन्फ्रेंस में सारे संयुक्त राज्य और विदेश में भी अगुवाही करती है। सालों तक मैं लड़ती रही मेरी इस छवि से कि मैं कहीं की नहीं हूँ, मैं किसी काम की नहीं। हर समय मेरे अंदर एक युद्ध चलता रहता जो मुझसे हमेशा यही कहता कि मैं छोटी थी और मैं किसी काम की नहीं। सालों तक जिसे वो अपना शर्मीलापन कहती है, वो उसी की शिकार थी। जीवन के किसी पहलू में वो आत्मविश्वासी नहीं थी। जब मैं लोगों से भरे कमरे में आती तो मुझे उस वक्त
कैसा लगता मैं आपको ये बताना चाहूंगी। उस वक्त मेरे पेट में कुछ होने लगता, मैं बहुत ही शर्मा जाती और मैं महसूस करती कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है, मैं बिल्कुल जीरो हो गई हूँ और मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। बहुत लोगों के समान जैकी का घरेलू जीवन कठिन था। वो कहती उसके माँ बाप अक्सर झगड़ते और उसके परिवार में हर बार शोरगुल चलता। मेरे माँ बाप के पास बहुत उलझने थी और वो बहुत ही परेशान रहते थे। दोनों का जीवन बहुत कठिन गुजर रहा था और ये सारी चीजें मेरे ऊपर असर करती थी। मेरे घर में बहुत ही झगड़ा चलता रहता था और उनकी समस्याओं के साथ साथ ये सारी चीजें जो है मेरी जिंदगी पर प्रभाव डालने लगी। सच कहूँ तो वैसे हमें अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी चाहिए, किसी को दोष नहीं देना है और इसे सुधारना है तो ये पहला कदम होगा अपनी जिंदगी को संवारने का। जैकी फिर से संगीत की ओर मुड़ी और गिटार बजाने लगी और गीत लिखने लगी। बहुत जल्द ही उसने संगीत को व्यावसायिक रूप से अपना लिया। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं स्टेज पर कब और कैसे पहुंची। एक बार वहां पहुंचने के बाद पता नहीं मुझ में कौन सी ताकत आ गई और मैं बस गाती चली गई। जैसे आप संगीत में मशगूल हो जाते हैं और उसके बाद लोग तुम्हें नहीं जानते, वो जो देखते हैं वो सामने होता है। मिनिस्ट्री से बुलावा आने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा और उसने परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। मैं इस छोटे चर्च में जाने लगी जो अब 20 साल से मेरा चर्च है और मैं यहाँ की आराधना पादरी बनी। ये चर्च 35 जगहों से बढ़कर 3500 तक पहुँच चुका है। वहाँ मैं जॉयस से मिली और जो मुझ में था उसे लोग प्रोत्साहित करने लगे, मुझे आगे बढ़ाने लगे। इस तरह मैं स्तुति और आराधना में जुट गई और उसकी अगुवाई करने लगी। एक रात मेरे पादरी ने मेरे पास आकर कहा, आज रात की स्तुति तुम करोगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। परमेश्वर की सहायता से जैकी ने अपनी असुरक्षितता पर जीत पाई। परमेश्वर के वचन उसके मन को नया करने लगे। नकारात्मक संकेत जो बार बार उसके मस्तिष्क में आते थे फिर से सुनने लगी। वो सफर उसके वचन द्वारा रोज मेरे मन में कुछ नया डालकर मेरा पालन पोषण करने वाला ठहरा और ये मैं पूरे दिल से मानती हूँ। मैं पूरे दिल से ये मानती हूँ और मुझे पता भी है कि वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ सोच रखा है, उसे हमारे विचार ज्ञात हैं, उसकी हमारे लिए कुछ न कुछ सोच रखा है। बाइबल पढ़ने के साथ साथ जॉयस की ढेर सारी किताबों में और ऑडियो टेप्स में उसने अपने आप को डुबो दिया। सक्रिय शिक्षा से जैकी अपने जीवन की अति कठिन लड़ाई से गुजर सकी। उसका विश्वास है जॉयस की किताब कॉन्फिडेंट वुमेन उन स्त्रियों की मदद करेगी जो इस अवस्था से गुजर रही हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपका डर बाधा न बने, अन्यथा आप कभी भी आपके सामने आए हुए मौकों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आपको ये डर भगाना है और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है और यही बात इस किताब में लिखी हुई है। यहाँ लिखा है, वहाँ से बाहर निकलो और जरूरी बदलाव लाओ, अपने आप को बदलो, अपने भविष्य को संवारो। कितनी बार हम अपनी तरफ देखते हैं लेकिन हमारा नजरिया वैसा नहीं होता जो होना चाहिए। हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, या मैंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैं ये कर सकती थी, मैं वो कर सकती थी। पर वो कहती हैं रास्ते के बादलों को हटा दो और देखो वास्तविकता में उस स्त्री में कौन सा धन है जो तुम हो। ये देखने में उसने मेरी पूरी मदद की है। Whom the Son has set free is free indeed. Hallelujah. तो जैसा हमने देखा जैकी अब जॉयस मेयर मिनिस्ट्री के आराधका की नेता है, बहुत अच्छा काम कर रही है। कल के कार्यक्रम में मैंने मेरी किताब आत्मसंयमी स्त्री में से कुछ रहस्य बताए। मैं उसमें से 3 बता पाई और आज उनमें से कुछ बातें आपके सामने रखती हूँ। पहली बात जो मैं आपको बताऊंगी वो यह है कि आत्मसंयमी स्त्री जानती है कि उसे प्रेम किया जाता है। हम पीछे जा नहीं सकते, पर मैं उसे आपके सामने पेश करती हूँ। आत्मसंयमी स्त्री डर में नहीं रहती। आत्मसंयमी स्त्री निश्चिंत होती है। फिर आज हम देखेंगे निराशा पर आत्मसंयमी स्त्री कैसे संभल पाती है। आत्मसंयमी होने की एक अच्छी बात यह है कि अगर आप आत्मसंयमी हैं, आप बाहर पढ़ोगे, नई बातों का प्रयत्न करोगे। ये करते आपको एहसास होगा कि आप हर बार
सही नहीं है। हर बार आप जो करना चाहते हैं शायद आप उसमें माहिर नहीं होंगी, और हर बार घर कुछ करके बाहर पड़ी वो शायद जो आपको करना या वैसा नहीं होगा। कितने लोग हर बार मुझे पूछते हैं, मैं अपने दानों को कैसे जानूं, मुझे क्या करना है ये मैं कैसे जानूं, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है ये मैं कैसे जानूं। मैं सिर्फ ये कहती बाहर पढ़ो और देख लो। लेकिन देखिए, जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है, हाँ वे कायर है, और अगर वे कायर है तो वो नई बातों की कोशिश करने बाहर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वे इतने नाकामयाबी से डरे हैं कि उन्हें लकवा मार जाता है और बाहर पड़ते ही नहीं। तो मेरा यकीन है कि सच्ची आत्मविश्वासी स्त्री वो है जो बाधाओं पर काबू पाती है। अगर कुछ हुआ भी जहां वो बाहर पड़ी और गलती की, वे उठकर अपने को झाड़ती है और कोशिश में लगती है। 5वीं बात, आत्मविश्वासी स्त्री तुलना नहीं करती, किसी से तुलना नहीं करती। हम इससे पहले बात कर रहे थे कि अगर हमें कुछ विभिन्न है तो औरों से तुलना करना ये हमारा स्वभाव है। दूसरों से हमारे पास कुछ अलग बातें हैं। परमेश्वर ने हमें अलग रीति से निर्माण किया और यही एक वजह है। हम एक समान दिखे वो नहीं चाहता, परमेश्वर भिन्नता चाहता है। मुझे लगता है औरों के संग खुद की तुलना करना ये दुखदायक है। मुझे लगता है हम औरों से तुलना करते हुए हमेशा ये सोचते रहते हैं, अगर मैं तुम्हारे जैसा दिखता या मेरे पास तुम्हारे जैसे दांत होते, शायद मैं तुम्हारे जैसे गा पाता, या 2 जन गा रहे हो तो तीसरा ये सोचता है तुम मुझसे अच्छे हो। तो हम में ये तुलना का सिलसिला हमेशा चलता रहता है। मुझे पता है मैं हरदम थोड़ी अनुपम रही। मैं सोचती मैं भयंकर थी, पर अब मुझे पता है मैं अनुपम हूँ। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप भयंकर हैं तो आपको वो शब्द के बगैर ये कहना है आप अनुपम हैं। कुछ खास या जैसे एकमात्र चीज का जो महत्व है वो दूसरी चीजों का नहीं होता। मैं हर बार कुछ अलग ही रही और मुझे एहसास है कि ये सब मुझे परमेश्वर का बुलावा है, इसलिए मैं हर बार कुमारी कला और शिल्प नहीं हूँ। मैंने घर स्वच्छ रखा है, मेरा घर हर बार साफ और सुथरा रहता है, पर मैं शायद दुनिया की सर्वोत्तम सजाने वाली नहीं हूँ। मैंने अपने परिवार के कपड़ों के बारे में वास्तविकता में ख्याल नहीं दिया। हम कभी चिढ़ाते हुए कहते हैं कोई बटन मेरे पति के कमीज से गिर पड़ता है, उसे वे फिर पहनना पड़ता, क्योंकि अगर मैं उसे फिर डालूं तो वो फिर गिर जाएगी। इन सब बातों से मैं निराश होती और लगता मानो उन लोगों से घिरी हुई हूँ जो मैं नहीं कर सकती पर वो कर पाते हैं। पता है, जीवन में ऐसा लगता है मानो हम उन लोगों से घिरे हैं जो वो कर पाते हैं पर हम नहीं कर पाते। मुझे लगता है परमेश्वर कुछ कारण से ऐसे करता ताकि हम हमारे असुरक्षिताओं पर जय पाए और हम जाने कि हम हमारे में योग्य हैं। हम परमेश्वर की निर्मित हैं, उसने अद्भुत नीति से हमें बनाया। मुझे ये सिखाना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझे और कोई बनने में सहायता नहीं देता और ना ही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा क्योंकि आप कोई और बने। वो चाहता है जितना हो आप सर्वोत्तम बने। और फिर 6वीं बात, आत्मसंयमी स्त्री हर बार क्रियाशील होती है। वो सिर्फ बैठी नहीं रहती और सोचती नहीं कि कुछ ऐसा हो। इतने लोगों की मेरे हिसाब से बहुत अभिलाषाएं होती हैं पर उनमें से सामर्थ्य नहीं होती, हिम्मत लगती है बाहर पड़ने के लिए और जीवन में कुछ होने के लिए। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, जो कुछ होने की अपेक्षा करते हैं और वो जो कुछ कर दिखाते हैं। मैं आपको आत्मसंयमी बनने का प्रोत्साहन करती हूँ। बाहर पड़ो, कदम बढ़ाओ और असफलता से डरो नहीं। अगर कुछ करना है तो बाहर पढ़ो और करो, किसी पर निर्भर ना रहो कि करेंगे। आप स्वयं जिम्मेदारी लो और करो। और आखिरी बात जिसके बारे में हम बात करेंगे वो मेरी किताब की 7वीं बात है और 7वीं बात है आत्मसंयमी महिला अगर और मगर में कभी नहीं पड़ती। अगर मैं ये सीख पाती, मेरे पास अगर ज्यादा पैसे होते और मैं इसे चाहती हूँ, अगर कोई मेरी मदद के लिए होता। हाँ, आपको पता है आपकी सहायता के लिए कोई है और वो है परमेश्वर। अगर परमेश्वर आपके पक्ष में है तो हालात क्यों न कैसे ही हो, कितने बुरे भी क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहना बंद करिए अगर मेरे पास ये होता या वो होता, और इसे भी हटाइए अगर ये होता तो या वो होता तो। कभी हम इतने घूरते हैं किसी और स्वयं ही डर जाते हैं। अगर परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, ऐसे आपको लगता है, तो विश्वास से कदम उठाइए। हमें आपसे प्रेम है और परवाह है और हमें आप में विश्वास है कि आप पूर्ण आत्मविश्वासी और साहस से भर जाएंगे।
आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।